देश में वोट चोरी का प्रूफ दिया है राहुल गांधी ने और एटम बॉम्ब जैसा ये प्रूफ है। 5 तरीके से वोट चोरी होती है। राहुल गांधी ने देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी को चैलेंज किया है कि डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाए हमें, हम प्रूफ कर देंगे देश का प्राइम मिनिस्टर चोरी के वोट से प्राइम मिनिस्टर बना है। और अगर ये वोटर लिस्ट हमारे हाथ में लग जाए, डिजिटल वोटर लिस्ट, सीसीटीवी फुटेज, तो हम ये प्रूफ करके देंगे 25 सीटों के ऊपर धांधली और चोरी हुई है। अभी तो सिर्फ एक कर्नाटका सेंट्रल जो बेंगलुरु की लोकसभा सीट है उसकी चोरी पकड़ी है। फिलहाल ऐसी कई और भी सीटें हैं जिनको हम एक्सपोज कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों राजस्थान और बिहार की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डाटा लेना बंद कर दिया, क्यों उसे क्लोज कर दिया? दूसरा बड़ा अहम तरीन सवाल, हमें डाटा क्यों नहीं मिल रहा है डिजिटल वोटर लिस्ट का? आखिरकार क्या कारण है इसका और हमें ये क्यों नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है? 50 साल पुराना डाटा आज डिजिटलाइज किया जा रहा है, लेकिन 40 दिन पुराना इलेक्शन का डाटा को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को। आखिरकार इसका कारण क्या है? राहुल गांधी ने यह सवाल भी किया है। डुप्लीकेट वोटर एक तरीका है वोट चोरी का, फेक एड्रेस दूसरा तरीका है वोट चोरी का, मिस यूज ऑफ फॉर्म 6 यंग वोटर्स ये तीसरा तरीका है चोरी का। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मैनिपुलेशन हुई है महादेवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, इसमें 1,250,000 जो वोटर्स हैं उनका फर्जी इस्तेमाल किया है। हाउस नंबर 80 के अंदर 40 परिवार बताए जा रहे हैं अलग अलग जो है वो रहने वाले। ये 40 परिवार एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? जब जाकर देखा तो ये झूठ था। एक ही नामी शख्स 4 जगहों पे कैसे वोट दे रहा है? एक औरत की एक महीने में 2-2 बार कैसे रजिस्ट्रेशन हो रही है? ये डुप्लीकेट बिना प्रोफाइल इनवैलिड एड्रेस वाला वोटर कौन है? 6 महीने लगा इस पूरे डाटा को खंगालने में और ये पूरा चिट्टा निकालने में, लेकिन फाइनली ये चिट्टा निकला और ये सामने एक्सपोज हुआ कि सच में ही वोट चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिरकार ये सब किस बुनियाद पे होता है और क्यों ये बार इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आपके होते हुए आपकी निगरानी में सब हो रहा है। सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल यह है कि करोड़ों की आबादी पे मुश्तमिल इस मुल्क के अंदर आम शहरियों का क्या भरोसा अब टूट चुका है इलेक्शन कमीशन से? क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक फ्रंट बन चुका है? क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बात रखना चाहता है? और आखिरकार किस बात का डर है? अगर आपसे डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी जाती है तो आप राहुल गांधी को प्रोवाइड करें। राहुल गांधी ये क्लेम कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री को एक्सपोज कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। और वो कहते हैं अगर मुझे ये सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल वोटर लिस्ट मिल जाए तो ये मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके इनको दे दूंगा और बहुत जल्द, बहुत कम समय में। फिर आखिरकार ये देने से इनकार क्यों कर रहे हैं? ये डुप्लीकेट वोटर कौन है? ये फेक एड्रेस वाला वोटर कौन है? ये मिस यूज ऑफ फॉर्म 6 कैसे है? ये इनवैलिड एड्रेस वाला वोटर कौन है? और मेरे अजीज दोस्तों, एक ही घर हाउस नंबर 80 में एक कमरे में 40 अलग अलग परिवार कैसे रह सकते हैं? जब वहां पे जाके जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि यहाँ पे जो 40 परिवारों का दावा पेश किया हुआ है ये तो झूठ है। ये फ्रॉड और फर्जी तरीके से डुप्लीकेट वोटर की संख्या को बढ़ाने के लिए और इन वोटर्स का इस्तेमाल करने के लिए सब हो रहा है। और एटम बॉम्ब प्रूफ है वोट चोरी का। ये राहुल गांधी का बड़ा बयान है। राहुल गांधी ने चैलेंज किया है पूरे देश के अंदर कि मैं हर चीज़ को प्रूफ करके दे सकता हूं अगर ये मुझे वक्त देंगे और वक्त के साथ साथ अगर ये मुझे ये डाटा प्रोवाइड करेंगे। आज पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। जिस राहुल गांधी को आप पप्पू कहते थे, आज वही देश को ये बता रहा है कि देश को पप्पू किसने बनाया है। आज वही राहुल गांधी ये बता रहा है कि देश की चौकीदारी करने वाला क्या सच में ही देश का चौकीदार था या नहीं। आज वही राहुल गांधी ये प्रूफ करके दे रहा है कि आप मुझे तो पप्पू कहते थे, क्या जम्मू कश्मीर, क्या मुल्क हिंदुस्तान के अवाम को किसी ने पप्पू तो नहीं बना दिया? ये सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल है। वो कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर
जो एक प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर जो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, क्या वो आज जिंदा है या नहीं है, क्या वो सच हकीकत के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके के 1,250 वोटर्स को गैर कानूनी तरीके से पाया, 11,965 डुप्लिकेट वोटर्स, 40,009 फेक और नॉन एग्जिस्टिंग एड्रेस वाले वोटर्स और हाउस नंबर 0 एंड फादर नेम लिस्ट एज रैंडम, ये लिस्ट कम्बिनेशन के अंदर मालूम चलता है कि बहुत बड़ा बल्क वोटर ऐसा है जिनको गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने कहा कि हर बार ये इसी तरीके से जीत जाते हैं और अब की बार वो सरकार जो वोट चोरी नहीं करेगी। अब वोट चोरी के ऊपर इल्ज़ाम तो लग चुका है, क्या देश के प्राइम मिनिस्टर इस इल्ज़ाम के ऊपर कोई जवाब देंगे? क्या वो ये जवाब या वो एक्सप्लेनेशंस दे पाएंगे कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है? बहरहाल सब चीज़ों का इंतज़ार हमें भी रहेगा और आपको भी रहेगा वक्त के साथ साथ। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।